हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बेटा हमने मैथ की कुछ क्लासें ली थी, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बेटा अगर हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, तो हमने कुछ पढ़ा था अभी तक, ठीक है। तो जैसे आगे चलते हैं बेटा, कुछ आगे क्वेश्चन बचे हुए थे अपने, तो उनको आज पूरा करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस समय, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन ने कर भी लिए थे। तो आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अपन ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था। आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 3 पॉइंट कौन सी, 3.3 का 11th क्लास 3.3 क्वेश्चन नंबर 20 अपन बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। साइन 3x अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बराबर 2 साइन एक्स। ये बेटा प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो एक काम करें इनको आगे पीछे कर ले, क्योंकि यहाँ से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, साइन 3x माइनस साइन एक्स, भाई ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, नीचे से माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला माइनस का कट जाएगा, ठीक है। अरे बेटा माइनस कॉमन निकालोगे इसका भी तो कटेगा ना। अब ये तो आता है ना बेटा आपको, मैं LHS साइड सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जैसे आपने माइनस कॉमन निकाला, ये तो ऑलरेडी कट रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए माइनस वो साइन सी प्लस साइन डी। याद करो क्या था उसका, साइन सी माइनस साइन डी का लिखवाया था ना, 2 साइन क्या था बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी। याद करो क्या था, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, याद है ना बेटा ये, ठीक है। तो देखो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ 2 साइन 2 कॉस सी माइनस डी, तो सॉरी सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे लगाया मैंने साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे क्या लगा रहा हूँ, नीचे याद करो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कोस 2x, याद करो, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या लिखोगे नीचे लिख दोगे कोस 2x, ठीक है, लिख दिया। अब चेक करते हैं, देखो ये तो कितना बना, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने बचे, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 बचेगा बेटा, 2x। और ये कितना बचा, 2 में 2 का भाग लगाओ, 3 में से 1 गया तो 2x बचे, 2x में 2 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा, बचा ना बेटा। और नीचे कौन बचा, cos 2x से cos 2x कटा, तो क्या आंसर आ गया, sin x। देखो ये रहा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। RHS किसके बराबर आ गया, LHS के। और बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जब भी पढ़ाई करो तो आपको पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है, बुक लेके बैठो, ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ सको और आराम से क्वेश्चन को पढ़ के समझ सको, उसके बाद आप सोल्व कर सको। तो आपको पेन कॉपी और बुक तीनों चीज़ें लेके बैठनी है, ओके। और एक एक चीज़ को आप नोट करो ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज बेटा अगर आप वीडियो देखे जा रहे हो तो फिर समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आप कॉपी कीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप दोबारा पढ़ो तो ध्यान रहे आपको, ठीक है ना, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो में यस और नो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे वो मेरे को पता रहे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये तक क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए, 20 हो गए। अब 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आसान क्वेश्चन है बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और आप बस उनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है cos 2x अपॉन नीचे लिखा हुआ है sin 4x प्लस sin 3x और लिखा हुआ है sin 2x, ठीक है।
साइन 2x, और जो आंसर चाहिए ना बेटा वो आंसर चाहिए अपने को कोट 3x, कोट 3x यह आंसर चाहिए। तो देखो एक काम करो, इसमें जिसका भी सम अगर ऐड कर रहे हो तो उसका सम क्या आ रहा है, अगर जोड़ने से सम संख्या बन रही है तो आप एक काम करो उसको ले लो, ठीक है। चेक करो किस किस की सम हो रहा है। देखो 4 और 2 6 होते हैं ना, 6 में 2 का भाग जाता है आराम से, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी 4 और 2 6 होते हैं, आराम से 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आप उन जिनका योग सम संख्या आ रही है आप उसको इकट्ठा करो एक जगह, ठीक है। मैं इसको और इसको पास में लिख दूँ क्या, cos 4x प्लस cos 2x ऐसे लिख दूँ, और इसको बाहर भेज देता हूँ अपॉन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 4x प्लस का साइन 2x, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कोई फॉर्मूला बता रखा है, याद करो, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का, और एक साइन c प्लस साइन d का। पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, cos c प्लस cos d का क्या होता है, cos c प्लस cos d का, याद करो ऐसे लिख दूं कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, यही था ना बेटा, दोनों को ऐड करते थे, ठीक है। नहीं याद है तो प्लीज आप याद करो ना। तो मैं ऊपर इसमें लगा रहा हूँ, देखो 2 cos, दोनों को ऐड करा, 4 और 2 6, 4 और 2 6 ऐसे लिख दूं, एक बार लिख देता हूँ फिर अगली लाइन में काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, cos 4x माइनस 2x बटा 2, ठीक है, प्लस cos 3x, नीचे कौन चल रहा है इसका बताओ, साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी का बेटा क्या होता है, 2 साइन c cos d है ना, साइन c प्लस साइन डी बराबर होता है 2, क्या होता है 2 cos साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए ताकि आपको ध्यान रहे, साइन c प्लस साइन डी का, ठीक है ना, साइन c प्लस साइन डी का 2 साइन c cos c है ना, लिख दिया। आगे बताओ क्या लिखूं, इसको जोड़ के लिख दूं क्या, क्या साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2, और इसको क्या लिखूं, cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। और साथ में कौन चल रहा है, साइन 3x, इसका बताओ क्या बचा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ये 6 हो गए, 6 का 3 होता है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें 2 होता है, 2 का भाग लगाओगे 2x बचता है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका होता है 6, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3 बचता है ना बेटा, 3, इसमें क्या करोगे, दोनों को जोड़ घटाओगे 2 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, ठीक है। और इधर क्या क्या बच रहा है, cos 3x अपॉन साइन 3x। मुझे ये बताओ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें cos 3x कॉमन आ रहा है तो मैं cos 3x कॉमन निकाल रहा हूँ, cos 3x ऊपर वाले में कॉमन आया तो नीचे ऊपर बच गया 2 cos x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे बोलो क्या बचा, 2 साइन cos x प्लस 1, साइन 3x कॉमन निकाल लिया बेटा नीचे ना, साइन 3x नीचे कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, देखो पूरा ही कटा, तो ये क्या बनता है कोट 3x, और यही चाहिए था बेटा। देखो LHS बराबर RHS का आ गया, आई थिंक यहाँ तक वीडियो में क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इसका ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला था बेटा ना, फॉर्मूले, ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला पुट करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, आई थिंक लिख लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, और बेटा प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, जब तक आप बार बार वीडियो देखो और जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, कोट एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कोट एक्स कोट 2x, ठीक है, माइनस कोट 2x कोट 3x, ठीक है। आगे लिखा हुआ है माइनस का कोट 3x कोट x बराबर में क्या लेके आना है बेटा 1, ठीक है। क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है कि कोट x कोट 2x 2x 3x 3x 1x, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना आप उसको निकालो, पहले 3x लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 2x प्लस 1x, सॉरी 2x प्लस x लिख दूँ। अब मैं इसके ना, अपने को तो कोट में आंसर चाहिए तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके भी कोट लगा दिया
और इसके भी कोट लगा दिया। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने पहले भी वीडियो में करवा रखा है ऐसी चीज़ें, ठीक है। एक प्रूफ करवाया था, उसमें बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू के देखो 2 टुकड़े दे रखे हैं, 3 के क्या क्या टुकड़े दे रखे हैं, 2 और 1। तो मैंने उसी रूप में इसको बड़ी वाली वैल्यू को उठाया और इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। कोट 3x को मैं ये लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को ये बताओ, कोट a प्लस बी, फॉर्मूला क्या था कोट a प्लस बी का, याद करो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था वो था ना ये कोट a प्लस बी का, याद करो। कोट a प्लस बी क्या होता है, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, यही होता है ना बेटा, ठीक है। जो जो फॉर्मूले हैं उनको आप साइड में लिख ली भी लिया करो, उससे याद रहेंगे, ठीक है। इसको लिख दूं क्या, देखो कोट a मतलब कोट 2x, इसको लिख दूं कोट b मतलब कोट x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कोट b कोट x प्लस कोट 2x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने इसी को तो ये लिखा था। अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब करना है और इसको इससे क्रॉस गुणा करना है, इस वाले को इसके साथ क्रॉस गुणा करना है, इस वाले को इसके साथ गुणा करोगे और इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार लाइन में ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखो कोट 3x बराबर में लिखा हुआ है कोट 2x और कोट x माइनस का 1 अपॉन कोट x प्लस कोट 2x, क्रॉस गुणा कर दूं, ठीक है। तो ये तो बच गया कोट 2x माइनस सॉरी कोट 2x और कोट x माइनस 1, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, कोट 3x कोट x प्लस कोट 3x माइनस कोट सॉरी प्लस कोट 2x। देखो इसको इससे गुणा करा ये लिख दिया, इसको इससे गुणा करा ये लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस तरीके का आंसर चाहिए ना, अरे 1 चाहिए ना, इसको इसका मतलब सबको इधर लेके आना पड़ेगा और 1 को उधर ले जाऊं। तो देखो कोट 2x तो इधर ही रह गया, कोट x इधर ही रह गया, माइनस का कोट 3x रह गया, कोट x रह गया, माइनस का कोट 3x हो गया और कोट 2x हो गया, बराबर में ये 1 चला गया इधर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। 2x ये रहा, ठीक है, ये रहा 2 3 ये रहा और ये रहा 3 2, ठीक है। एक ही बात है ना, वो तो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, साइन तो सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन 23, एक बार लिख लो आप यहाँ तक, ठीक है। नोट कर लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आप ना जो यस या नो लिखा करो ताकि मेरे को पता रहे कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। देखो अपन क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, पहले 24 और 25 करते हैं, ठीक है। 24 कर रहा हूँ पहले मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, cos 4x बराबर में दे रखा है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x, ठीक है, कोस स्क्वायर x ये दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 4x किसके बराबर निकालना है बेटा, इसको प्रूफ करना है, ये वाला इसके बराबर लेके आना है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ क्या, इसको मैं LHS साइड को सॉल्व करता हूँ, LHS साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 4x, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा बेटा कोस 2x, मुझे बताओ एक ही बात है, ठीक है। अरे 4 ही तो हो गया ना वापस, ठीक है। तो कोस 2x ये पूरे को एक थीटा मानो आप, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है कोस 2x 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद करो ये कोई फॉर्मूला लिखवाया था। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो यहाँ पे क्या था, एक x होता तो यहाँ पे एक x आता, अरे ऐसे समझ लो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आधा होता है ना, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे 2x है तो 2x ही रहेगा ना ये तो, ठीक है। अरे ये तो ऐसे कैसे रहेगा ना, पूरा x है तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2 था तो ये आधा हो गया, देखो हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर में बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस 2 और इसका फॉर्मूला याद करो क्या था, 2 साइन एक्स और कोस एक्स, और इसका पूरा स्क्वायर चल रहा है तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आएगा, 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या लिख दूँ इसको 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और
कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही तो चाहिए था, चाहिए ना बेटा? अरे इसका यही तो आंसर चाहिए था, तो अपन लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करके फिर 23 करते हैं। ओके, मिटा दूँ यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है।